हेलो फ्रेंड्स, झारखंड सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए कैशलेस मेडिकल सुविधा का लॉन्च हाल ही में किया था, जिसका विज्ञापन भी देखिए आपके व्हाट्सएप के माध्यम से आ चुका है। इसको आप लोग डिटेल से आप लोग व्हाट्सएप में पढ़ ही चुके होंगे और साथ ही साथ इसका मैनुअल गाइड भी इसका आ चुका है, देखिए ये वाला। और आपको व्हाट्सएप के माध्यम से ये मिल चुका है कि किस तरीके से आपको भरना है, क्या करना है, उसकी संपूर्ण जानकारी इसमें लिखा हुआ है। ये आपका मैनुअल गाइड है। आपको कोई भी डाउट हो तो इसको आप देख सकते हैं, पूरा संपूर्ण डिटेल यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ कि अब किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है, गूगल में सर्च करना है आपको jrhms.jharkhand.gov.in। इसको जैसे ही गूगल में सर्च कीजिएगा वैसे ही आपके सामने नेशनल हेल्थ मिशन झारखंड गवर्नमेंट का होम पेज आ जाएगा कि इसी में आपको टोटल चीज़ काम करना है। इसी में आके राइट साइड देखिए लिखा हुआ है क्विक लिंक, जो पहला लिखा हुआ है झारखंड, इसी को आपको पहला लिंक को ही क्लिक करना है। देखिए ये एम्प्लॉय पोर्टल, इसी को क्लिक करते ही आपका एक नया विंडो खुलेगा। नया विंडो खोलते ही देखिए यहाँ पर आ गया डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन एंड फैमिली वेलफेयर, झारखंड गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस। इसी में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है, फिर आपको ईमेल आईडी डालना है, फिर आपको मोबाइल नंबर डालना है और गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। गेट ओटीपी पे क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर डालना है, फिर वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करते ही देखिए आपके सामने इसका एम्प्लॉई पेंशनर इन्फॉर्मेशन शीट खुल जाएगा। यहीं पर आपको सिलसिलेवार एक एक करके बारीकी से भरते जाना है। देखिए यहाँ पर 3 कैटेगरी बना हुआ है, एम्प्लॉई, पेंशनर और अदर्स। अगर आप वर्तमान में काम कर रहे हैं झारखंड गवर्नमेंट में तो आपको इसको सिलेक्शन करना है। रिटायर हो चुके हैं और आपको पेंशन की सुविधा नहीं मिला है तो उसके लिए पेंशनर है और बाकी के लिए अदर्स है। तो सबसे पहले आपको एम्प्लॉई है वहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर नाम है, आपका नाम को यहाँ पर भरना है। उसके बाद फादर से या हस्बैंड, पुरुष है तो फादर का नाम डालेंगे यहाँ पर, और महिला कर्मचारी हैं तो अपने पति का नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर जैसे ही डालिएगा उसको नीचे ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होके आ जाएगा। यहाँ पर आप या तो टाइप कर सकते हैं, यहाँ तो देखिए यहाँ पर एक कैलेंडर दिया हुआ है, इस कैलेंडर से भी आप चूज कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे मैंने इसको लिया टाइप करके। देखिए जैसे ही मैंने किया ये यहाँ पर आ गया। उसके बाद आपको जेंडर सिलेक्शन करना है, मेल है फीमेल है। उसके बाद आप मैरिटल स्टेटस को सिलेक्शन करना है, मैरिड है अनमैरिड है उसको सिलेक्शन कर लीजिएगा। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर डालिएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर आधार नंबर डलाएगा। आधार नंबर को डालने के बाद उसके बाद है स्पाउस नेम, यानी कि महिला कर्मचारी है तो पति का नाम डालेंगे और पुरुष कर्मचारी हैं तो अपनी पत्नी का नाम यहाँ पर डालेंगे स्पाउस में। उसके बाद है वेदर स्पाउस एम्प्लॉई, कहने का मतलब है अगर आपका पति झारखंड गवर्नमेंट में है तो उसको यस करना है और नहीं है तो नो कर देना है। उसी प्रकार से जो पुरुष कर्मचारी हैं उसकी पत्नी अगर झारखंड गवर्नमेंट में काम करती है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। अगर करते हैं तो ठीक है, नहीं तो नो करते हो जाइएगा। उसके बाद प्रोविडेंट फंड किस टाइप का है उसको आपको सिलेक्शन करना है। जीपीएफ है, प्राण है। वर्तमान में झारखंड सरकार ने पेंशन लागू कर दी है इसलिए सबका मैक्सिमम का जीपीएफ है। फिर भी आप अगर प्राण में ही रह गए हैं तो प्राण सिलेक्शन कीजिएगा, अन्यथा जीपीएफ सिलेक्शन कीजिएगा। उसके बाद जीपीएफ का नंबर डालिएगा और उसके बाद यहाँ पर आपको अपलोड फ़ोटो है, यहाँ पर आप एक अपलोड आपका अच्छा सा फ़ोटो जो लेटेस्ट फ़ोटो है उसको आप यहाँ पर डालिएगा सिलेक्शन करके, जो भी आपका फ़ोटो है। उसके बाद मेलिंग एड्रेस है, मेलिंग एड्रेस में जहाँ से आपको चिट्ठी पत्री आदान प्रदान कर सकते हैं इसमें कोशिश कीजिएगा अपने घर का ही डालने का, क्योंकि रिटायरमेंट होने के बाद आपका घर में जो भी चिट्ठी जाएगी उसी को आप यहाँ कोशिश कीजिएगा। उसके बाद है आपका नेम ऑफ डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट में आपका डिपार्टमेंट का नाम सिलेक्शन कीजिए। अगर मान लीजिए टीचर हैं तो आपका डिपार्टमेंट का नाम होगा स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट, उसको आप यहाँ पर टाइप कर लीजिएगा। उसके बाद है पर्टिकुलर ऑफ द ऑफिस, कहने का मतलब जैसे आपके हेड डिपार्टमेंट के नीचे कोई पर्टिकुलर ऑफिस होता है, जैसे टीचर हैं तो लोग का डीएओ ऑफिस होता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस होता है। पर्टिकुलर ऑफ द ऑफिस को यहाँ पर आप डाल दीजिए। उसके बाद उसके नीचे है देखिए जहाँ पर आप प्लेस ऑफ पोस्टिंग वर्तमान में जहाँ काम करते हैं, जैसे अगर टीचर हैं तो आप इसको आप अपना स्कूल का नाम लिखेंगे, वही लास्ट आपका ऑफिस होता है जहाँ पर आप काम करते हैं। उसके बाद उसका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कीजिएगा, जो जिस डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं उसको सिलेक्शन कीजिएगा। फिर यहाँ पर अपना पिन कोड डालिएगा, फिर आपका डीडीओ कोड डालिएगा। डीडीओ कोड में आपका जो ऑनलाइन कर्मचारी सेवा पोर्टल से जो स्लिप निकलता है सैलरी स्लिप, वहाँ से आप डीडीओ कोड को प्राप्त कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो, अन्यथा जहाँ से वेतन होता है वहाँ से आप ले सकते हैं। उसके बाद आपका
ग्रेड पे है। वर्तमान में तो 7th पे में कमीशन में लेवल आता है, इसलिए पे लेवल लिखिएगा 1 2 3 4 5 जो भी 7 8 है उसको डालिएगा टाइप करके। उसके बाद सर्विस ग्रेड किस कैटेगरी में आते हैं, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 जिसमें भी आप आते हैं उसको आप सिलेक्शन कर लीजिएगा। उसके बाद डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, कहने का मतलब यहाँ पर है कि आपका नियुक्ति कब हुआ था उस समय का डेट डालिएगा। और डेट ऑफ उसके बाद रिटायरमेंट है, उसके बाद कब रिटायरमेंट हो रहे हैं अर्थात जब आपका 60 साल हो रहा है उस समय का डेट को डालिएगा। उसके बाद है ऐड डिपेंडेंट डिटेल, कहने का मतलब है आप कर्मचारी के साथ साथ आपके सैलरी के ऊपर जो डिपेंडेंट हैं उन लोगों का नाम डालिएगा। जैसे कोई पुरुष कर्मचारी काम कर रहे हैं तो उसके साथ उसकी पत्नी डिपेंडेंट हो सकती है, उसके बच्चे डिपेंडेंट हो सकते हैं, उसके माता पिता डिपेंडेंट हो सकते हैं। उसी प्रकार से महिला कर्मचारी के ऊपर भी लागू होता है। जैसे आप मान लीजिए आप अपना पिताजी का नाम यहाँ पर भरिए, अगर पिताजी आपके साथ डिपेंडेंट है तो। उसके बाद महिला है पुरुष हैं, सॉरी अगर फादर है तो मेल ही होंगे, महिला उसके केस में डालिएगा जब आपका यहाँ पर माँ का नाम रहेगा। उसके बाद आपका है डिपेंडेंट है या नहीं है, अगर है तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। उसका जन्म तिथि फिर आपको यहाँ से डालना है। यहाँ पर देखिए राइट साइड में कैलेंडर बना, यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं, यहाँ तो डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हैं। उसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ पर जैसे ऊपर में कैलकुलेशन हो गया था, जैसे मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर देखिए मैंने डाल दिया यहाँ पर एक टाइप करके, तो ऑटोमेटिक यहाँ कैलकुलेशन होकर नीचे आ गया। इस प्रकार से हो जाएगा, ये उसको भरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद उसके साथ रिलेशन क्या है, फादर है तो फादर, मदर है तो मदर, और पत्नी है तो स्पाउस, डॉटर, सन, ये सब जो भी आपका है उसको आप डाल लीजिएगा, अपने हिसाब से सिलेक्शन कर लीजिएगा। उसके बाद जिसका आप डाल रहे हैं जो डिपेंडेंट है उसका आधार नंबर डालिएगा। और साथ ही साथ लास्ट में आपको क्या करना है, एक फ़ोटो आप यहाँ पर आपको अपलोड करना है। यहाँ से सिलेक्शन कीजिएगा बॉक्स से, आप जहाँ पर रखे हैं वहाँ से ले लीजिएगा, उसको ओके कर दीजिएगा। इस प्रकार से आपके फैमिली में जितने भी मेंबर हैं, जितने भी आपके साथ डिपेंडेंट है, उसको देखिए बारी बारी से ऐड कीजिएगा। ये एक का यहाँ पर है डिटेल दिया हुआ है। उसके बाद आपको ऐड डिपेंडेंट में आपको क्लिक करना है। इस प्रकार से देखिए अगला फॉर्म खुलेगा, अगला को आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। फिर इसी प्रकार से आप करते रहिए, जितना आपका मेंबर है डिपेंडेंट उसको आपको ऐड करते जाना है। जितना भी आपके मेंबर हैं आपके साथ जो डिपेंडेंट है उसको ऐड करते हुए जाइएगा। इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से हो जाएगा तो आप यहाँ पर फाइनली सबमिट कीजिएगा। सबमिट करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का देखिए इंटरफेस आएगा। ये देखिए मैनुअल गाइड में दिया हुआ है, सबमिट जैसे ही कीजिएगा तो आपका सेव्ड सक्सेसफुली लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए उसका प्रिंट आउट ले लेना है। प्रिंट आउट लेने के बाद आपको सिग्नेचर करने के बाद फिर से उस PDF फाइल को अपलोड कर देना है। और अपलोड करने के बाद आपको फाइनल देखिए यहाँ पर चूज फाइल है, फिर आपको यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। अपलोड करने के बाद फिर से इसको अपलोड फाइनल हो जाएगा तो इसको फिर से सबमिट कर देना है और फाइनली आपका कंप्लीट हो जाएगा। और जहाँ भी कोई दिक्कत आएगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आने वाले दिनों में और भी वीडियो बना के आपको डिटेल से इसका जानकारी दूंगा। आशा करता हूँ साथियों ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो जाते जाते एक ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही साथ चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।